हेलो स्टूडेंट, आज का चैप्टर है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, चैप्टर 5। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जिसको समझ में आ गया ना तो हलवा कहेगा हलवा चैप्टर है ये। नहीं अगर जिसको टफ लगा ना तो करेला कहेगा करेला। ये भी ध्यान रखना बेटा। तो इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसका काम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एक सीरीज़ है। आपको हमेशा क्वेश्चन में एक सीरीज़ दे रखी होगी और सीरीज़ जो होगी इस टाइप की होगी, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलती जा रही होगी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। तो इसमें आपका जो पहला टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म कहला जाएगा, फिर सेकंड टर्म कहला जाएगा, इसी तरह थर्ड टर्म कहला जाएगा, फोर्थ टर्म कहला जाएगा, 5 टर्म कहला जाएगा, फिफ्थ टर्म कहला जाएगा। और आपको इसमें जब कॉमन डिफरेंस है ना, जो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब इन दोनों के बीच में गैप चेक करूंगा ना तो सेम आएगा। 4 और 2 के बीच में 2 का गैप है, 6 और 4 के बीच में 2 का गैप है, 8 और 6 के बीच में 2 का गैप है, 10 और 8 के बीच में 2 का गैप है। जब हर किसी में गैपिंग अगर सेम है तो वो एपी की सीरीज है। क्लियर यहाँ तक? और अगर गैपिंग कहीं अलग, यहाँ पे 2 का गैप आ रहा हो, यहाँ पे 4 का गैप आ रहा होगा, यहाँ 6 का गैप आ रहा होगा तो वो एपी नहीं कहलाई जाएगी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब ही सीरीज है भाई। इस तरीके से करना आप लोग। अब देखो क्या चीज़ समझना है। ये आपको पहला टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लिखते किससे? ए से डिनोट। कोई बच्चा कहता है A1 लिख लेंगे सर तो A1 बराबर A होता है। ठीक है, उससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद ये A2 को बोलेंगे हम सेकेंड टर्म। क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म बोलेंगे। इसको लिखेंगे A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? A2 से। मैं अगर थर्ड टर्म की बात करता हूं, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि सर A3 से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? ऐसे 4 को तो A4, 5 को तो A5, 6 को तो A6। याद रहेगा ये। अगर मैं गलती से बोल दूं कि 11 टर्म है, ये 11 टर्म है, तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं इसे ऐसे लिखूंगा A11। क्लियर? अब बात आती है, देखो आपको फर्स्ट टर्म को तो पता लग गया, फर्स्ट टर्म को हमेशा A बोलोगे और सेकंड टर्म को A2 बोलोगे, थर्ड टर्म को A3 बोल दोगे। अब आती है बात कॉमन डिफरेंस की। ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे आप तो ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस में क्या दिखेगा आपको? D दिखेगा। सॉरी सिंबल, इसे आप कॉमन डिफरेंस में आपको D से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करोगे? D से। और D ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा कॉमन डिफरेंस। और निकालते कैसे हैं? A2 माइनस A1। मैं इतना बड़ा हर बार नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ D लिखूंगा, बराबर में लिखूंगा A2 माइनस A1। याद रखा ये बात। अब A2 की वैल्यू जो है आपको पता है कि A2 का मतलब होगा कि भैया दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे कितना नंबर है? 4। A1 कितना है? 2। तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब कोई बच्चा कहता है सर आप यहां से हम ऐसे लिख सकते थे क्या? A3 माइनस A2। बिल्कुल, A3 माइनस A2 कर दो तो भी D निकल के आएगा। बस ऐसे मत करना कि यहां 5 को पहले वाले से माइनस कर रहे हो तो डिफरेंस नहीं आए, कॉमन डिफरेंस नहीं आ पाएगा आपका। जस्ट आगे पीछे नंबर पे अगर 8 से 6 करोगे तो 2 आएगा, 10 के साथ 8 करोगे तो 2 आएगा। ऐसे डिफरेंस करना, कॉन्सेक्यूटिव नंबर जैसे होता है ना, उस तरीके से करना होता है। अब जरा ध्यान से समझ आया ये? किसी को डाउट हो तो बताओ। अभी तक क्या समझ में आया? समझ में नहीं आया? आपको बस याद रखना A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब आपका D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, चाहे A3 माइनस A2 करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब आते हैं N। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। N से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर क्या है? नंबर इसी की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन कैसे करा जाता है? गलती से पूछ लेगा, बताओ बेटा 25 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? आपको ऐसे बोलेगा 2 4 6 8 10 आपकी सीरीज है। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब वो अचानक बोल रहा है कि बताओ 25 नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो आप तो घंटे भर लिखोगे नहीं कि 8 अब 12 लिखो, ऐसे 14 लिखो। लिखते 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 आप 25 नंबर तक पहुंचोगे, तब कहोगे 25 नंबर पे ये नंबर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोई तरीका होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े नंबर को सीरीज में चुटकियों में निकाल सकें। उसका फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? आपका AP का फॉर्मूला AN बराबर A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू D। इस तरीके से ध्यान रखना है। A प्लस ओपन ब्रैकेट माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट इंटू D। ये फॉर्मूला AP का होता है।
अब यहाँ पे दुनिया भर का कोई सा भी नंबर में कोई सीरीज दे रखी होगी और कोई सा भी नंबर बोलता है कि इतने नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है, मैं चुटकी में ये फॉर्मूला लगाऊंगा और वैल्यू को पुट करूंगा और फट से बता दूंगा कि इतने नंबर पे ये वाला नंबर आएगा। क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है, चलो ये ए पी का। अब अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट बताऊँ आपको, मैं कहूँगा बेटा A1 को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ए कहते हैं सर। मैं कहूँगा A2 को क्या बोलते हैं, तो बोलना A प्लस डी बोलते हैं। फिर मैं कहूँगा A3 को क्या बोलोगे, तो क्या बोलोगे A प्लस 2D बोलोगे। A4 को क्या बोलोगे, A प्लस 3D लिख दोगे। तो A5 को क्या बोलेंगे गुलशन, 4D। इसका मतलब ये पता लग रहा है आपको कि जहाँ पे जो ये नंबर आ रहा है ना, ये कम हो रहा है ना। अगर 5 है तो 4D आ जा रहा है, अगर 6 होता तो 5D हो जाता। तो बताओ बच्चों कि A10 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 9D। बताओ आप A12 को क्या लिखेंगे, A प्लस 11D। आरस में बता दिव्या, A50 को क्या लिखेंगे, A प्लस 49D। या इसमें अब बच्चे कहते हैं कि ये आ कैसे रहा है ना, सवाल तो ये भी करेंगे कि ये आ कैसे रहा है, ये इसी फॉर्मूले से आ रहा है। जरा चेक करो कैसे आएगा। तो